हेलो गाइस, नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज फिर हम डिस्कस करने वाले हैं एक और नया चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 12th हिस्ट्री का, भक्ति, सूफी परंपराएं और साथ में धार्मिक विश्वासों में बदलाव। तो भक्ति सूफी परंपराएं कैसी रही, धार्मिक विश्वास किस प्रकार से 8वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी के बीच में बदले, ये सारी बातें आज के इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं। यदि आप वीडियो में नए हैं तो आप पीछे के सभी चैप्टर्स जो है देख लीजिएगा, उनके एमसीक्यूज देख लीजिएगा, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें प्लीज़, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ रहे हैं और डिस्कस करने वाले हैं आज का ये टॉपिक कि किस किस प्रकार से भक्ति की परंपराएं आगे बढ़ी, किस प्रकार से बदलाव आते चले गए भक्ति के क्षेत्र में। तो आज की हमारी वीडियो इसी संदर्भ में रहने वाली है। सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को जो है हम कवर करने वाले हैं। अधिकांशतः पहला क्वेश्चन यदि मैं दूं तो पूछ रहा है आपको, अधिकांशतः देवी की आराधना, देवी की आराधना आराधना देखें, ये पद्धति को किस नाम से जाना जाता था। तो जो आपको टाइमलाइन मैंने दी है, इसके दौरान जो है अधिकांशतः जो है देवी की आराधना जो की जाती थी उसको किस नाम से जाना जाता था, आपको ये बताना है। और इसमें आप ऑप्शन लेंगे, पहला जो ऑप्शन रहेगा वो निर्गुण, बी का आपका रहेगा सगुण, सी का तांत्रिक और डी का रहेगा शास्त्रीय। तो इस समय जो देवी की आराधना की जाती थी उस पद्धति को जो है कहा जाता था तांत्रिक। सी इसका आंसर हो जाएगा। तांत्रिक आप बताएंगे कि तांत्रिक जो है विधि की एक आराधना थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसमें पूछ रहा है, वैदिक वैदिक देवकुल वैदिक देवकुल में कौन कौन शामिल था। वैदिक देवकुल जो था उसमें कौन कौन शामिल था, अब आपसे ये पूछने वाला है। और उसी तरह से आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला जो है आप कहेंगे अग्नि, बी का इंद्र, सी का सोम या डी का जो है उपरोक्त सभी उपयुक्त। तो आपका आंसर जो है सभी हो जाएगा। इसमें इंद्र भी और अग्नि भी, इंद्र भी और सोम भी, ये सारे के सारे देवता जो हैं वो देवकुल के रूप में माने जाते थे। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 3 रहेगा, उसमें पूछ रहा है कि स्थानीय देवी पार्वती को, स्थानीय देवी पार्वती को किस देवता की पत्नी के रूप में मान्यता दी गई। तो सभी बच्चे जानते हैं, आप अच्छे से, कि इसके 4 ऑप्शन देने की भी ज़्यादा कोई ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी ए के तौर पर शिव, बी विष्णु,
क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है तो इसलिए जो है हम प्रैक्टिस करेंगे। बहुत छोटी-छोटी जो है गलतियों पर ही, या यूँ कहें कि स्टेटमेंट के ऊपर गलतियाँ हो जाती हैं, तो ऐसी सिली मिस्टेक आप ना करें। ये 4 ऑप्शन मैंने दे दिए और इसका आंसर जो है शिव है। शिव की पत्नी के रूप में जो है पार्वती को माना जाता था। ये आप जो है अच्छे से जानते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा कि 12वीं जो 12th शताब्दी थी, उड़ीसा के में उड़ीसा के मुख्य देवता जगन्नाथ को किस देवता के रूप में, किस देवता के स्वरूप में, स्वरूप कह दें आप, स्वरूप में, स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यानी कि 12वीं शताब्दी में उड़ीसा के जो मुख्य देवता हैं उनको किस, और मुख्य देवता जगन्नाथ हैं, को किस देवता के स्वरूप के रूप में जो है प्रस्तुत किया गया है, आपको ये बताना है। और यहाँ पर मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं। इंद्र के रूप में, या वरुण के रूप में, सी आपका विष्णु हो जाएगा, और डी आपका शिव हो जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है जगन्नाथ को लेकर के। जगन्नाथ जो देवता हुए हैं उड़ीसा के, उनके स्वरूप को किसके रूप के रूप में जो है प्रस्तुत किया गया है, तो इसका आंसर रहेगा आपका विष्णु। विष्णु जो है आपका आंसर रहेगा। और नेक्स्ट जो हमारी बातचीत रहेगी वो अगले क्वेश्चन को लेकर के, और इसमें आप बताएंगे कि अंडाल नामक अलवार स्त्री स्वयं को प्रेयसी मानती है। किसकी मानती है, किसकी प्रेयसी जो है स्वयं को मानती है, आपको ये बताना है। और इसके आपके ऑप्शन हैं शिव की, या फिर श्री कृष्ण की, उसके बाद इंद्र की, या फिर विष्णु की। तो आपको ये देखना है, इनमें से आपको आंसर देना है। तो अंडाल नामक जो है अलवार स्त्री जो है, अलवार और नैनार, यूं आप जानते हैं कि दक्षिण भारत के अंदर जो है प्रसिद्ध संत हुए हैं। ये जो है अपने आप को मानती है, तो विष्णु आप इसका आंसर देंगे। विष्णु की जो है प्रेयसी अपना आप को मानती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बातचीत हम करेंगे कि निर्गुण भक्ति परंपरा में किसकी उपासना की गई है, किसकी उपासना की गई है। तो किसकी उपासना की गई है निर्गुण भक्ति में, तो यहां पर आप कहेंगे ए में निराकार ईश्वर की, निराकार ईश्वर की, या फिर शिव की, देवी की, या उपरोक्त सभी की। निर्गुण जो भक्ति है हमारी, उसके अंदर निराकार ईश्वर को जो है माना गया है, ईश्वर को निराकार माना गया है, आप कह सकते हो। ये जो है आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मैं बढ़ूंगा, और इसमें कह रहा है कि नलरी याद, ये थोड़ा सा
ठीक कर लें आप, एक बार इसको अच्छे से लिख लें। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि नल रियादी व्यय प्रबंधनम, बड़ा सा नाम है, ध्यान से देख लें। नल रियादी व्यय प्रबंधनम नामक काव्य संकलन किसने किया है, ये आपसे पूछ रहा है। ये किसका संकलन है? तो इसमें आप ऑप्शन में कहेंगे नैनार संतों का, या फिर बी में आप कहेंगे अलवार का, अलवार है ये संत रहे हैं, या फिर तांत्रिक उपासना पद्धति, या वैदिक परंपरा। वैदिक परंपरा, तो ये जो है रहा है अलवार संतों का। ये आप देख रहे हैं नलरी या दिव्य प्रबंधनम, बड़ा सा नाम है, आराम से पढ़ेंगे, कोई गलती ना करें। तो इसकी जो है वो काव्य संकलन करता रहे हैं नैनार संत। और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हुए देख रहे हैं कि 9वीं से लेकर के और 13वीं सदी के बीच चोल शासकों ने समर्थन किया। चोल शासकों ने समर्थन किया किस चीज का किया, ये आपको बताना है। क्या भक्ति परंपरा का समर्थन उन्होंने किया है? क्या भक्ति परंपरा या फिर ब्राह्मणीय परंपरा? सी में ए एंड 2, ये बी यानी कि, और डी में आप वैदिक परंपरा कहें, वैदिक परंपरा। तो ये जो है आपके सामने ऑप्शन है, और इसका आंसर जो रहेगा आपका वो दोनों रहेगा। भक्ति और ब्राह्मणी परंपरा दोनों का जो है 9वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी के बीच में चोल शासकों ने समर्थन किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बातचीत हम करेंगे कि कांसे में ढाली गई, कांसे में ढाली गई शिव प्रतिमाओं का निर्माण करवाने वाले शासक कौन कौन है, ये आपको बताना है। तो काशी में ढाली गई जो शिव प्रतिमा है उनका निर्माण किसने करवाया? क्या चोल शासकों ने करवाया? चोल, डी में आप पांडे कह सकते हो, पांडे शासक, पांडे है ये। सी में आप कहेंगे सातवाहन, और डी में आप कहेंगे गुप्त। तो कांसे की जो ढाली गई शिव प्रतिमा जो थी उनका निर्माण जो करवाया था वो चोल शासकों ने करवाया था। तो आपको पता हो अच्छे से कि चोल शासक ही थे जिन्होंने कांसे में ढाली गई शिव की प्रतिमाओं का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन जो आपका रहेगा उसमें पूछ रहा है कि कौन चोल शासक, कई बार लिखा नहीं जाता था, जिसने संत कवि अपार
सबंदर तथा सुंदराव। अपार सबंदर तथा सुंदराव की धातु प्रतिमाएं प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई। तो कौन सा चोल शासक था ये पूछ रहा है, जिसने अपार समंदर तथा सुंदराव की जो है प्रतिमाएं, धातु की प्रतिमाएं थी, वो शिव मंदिर में स्थापित करवाई। ये आपसे पूछ रहा है। और इसके ऑप्शन में यदि आपको दूं तो क्या वो विजयपाल है, या प्रांतक प्रथम है, राजेंद्र चोल हैं, या राजराज चोल है। ये आप ए बी सी डी कर लें आप। तो इनमें जो है प्रांतक प्रथम है, ये भी देख लें आप। इन्होंने जो है शिव मंदिर में अपार यानी कि कवि अपार समंदर और सुंदराव की धातु प्रतिमाएं जो है स्थापित करवाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम बढ़ेंगे और पूछ रहा है कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का उद्भव कब हुआ है कर्नाटक में? इस परंपरा का जो है उद्भव, तो इसमें आप बताएंगे अलग अलग जो है ये रखें, 10वीं सदी, 11वीं सदी, या आप ए बी कर लें। सी में कह रहा है कि 12वीं सदी और 13वीं सदी। तो ये 12वीं सदी ये आपका आंसर हो जाएगा कि कर्नाटक में शैव परंपरा का जो उद्भव हुआ वो 12th जो है सेंचुरी थी उसमें हुआ। और क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि वीर शैव परंपरा के अनुयायी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वीर शैव परंपरा के अनुयायी क्या वो लिंगायत कहलाते हैं या फिर सिद्ध कहलाते हैं, योग कहलाते हैं, या जो है उपरोक्त सभी कहलाते हैं? तो लिंगायत कहलाते हैं, ध्यान रहे। वीर शैव परंपरा के जो जितने भी अनुयायी हैं वो लिंगायत कहलाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है हम 14 की बातचीत करेंगे। 13 हमारा हो गया है। 14 में कह रहा है कि विष्णु भक्त कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं विष्णु भक्त? तो विष्णु के जितने भक्त हैं वो एक बार मैं ऑप्शन देता हूं, नैनार, बी का जो है वीरशैव, सी का अलवार और डी का जिम्मी। तो इस बात का ध्यान रखें कि विष्णु के जितने भी जो है संत हैं, विष्णु भक्त हैं, वो अलवार कहलाएंगे, और शिव के जितने हैं वो नैनार। ये ध्यान रखेंगे आप, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। विष्णु से जोड़ दें आप अलवार को और नैनार को जोड़ दें शिव से। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर पूछ लिया है जैसे 15 कि अलवार संत भक्त थे किसके थे? क्वेश्चन आपसे कर दिया और वही ऑप्शन उसी प्रकार से आपको दे दिए। क्या विष्णु के थे? बिल्कुल नहीं, वो सॉरी
विष्णु के तो हैं ही अलवार संत। इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछा थोड़ा सा। लक्ष्मी की, और फिर दे दिया आपको इंद्र, और फिर दे दिया शिव। शिव तो अलवार संत जो हैं वो विष्णु के ही भक्त थे। इस बात को आपने ध्यान देना है कि विष्णु के भक्त जो है तो क्या कहलाते थे, तो विष्णु के भक्त जो हैं वो अलवार, और शिव के भक्त जो हैं वो नेनार थे। तो ये आप जो हैं अच्छे से देख लेंगे, यहाँ किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आप ना रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत हम करने वाले हैं, और वो क्वेश्चन है आपका कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम कासिम का सिंध पर आक्रमण, सिंध पर आक्रमण, तो सिंध पर आक्रमण कब हुआ है इनका, ये आपको बताना है। उसमें ए में 680 ईस्वी, डी में 711 ईस्वी, सी में जो है 719 ईस्वी, और डी में जो है 721 ईस्वी। ये सब चीजें हैं, और इसका आंसर जो है 711 ईस्वी जो है दे देंगे। 711 ईस्वी में आंदोलन किया मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 की बातचीत हम करेंगे। इस्लामी यानी कि शासकों के अधीन, इस्लामी शासकों के अधीन संरक्षित श्रेणी को निम्न में से कौन सा कर चुकाना पड़ता था। तो इस्लामिक शासकों को के अधीन संरक्षित श्रेणी जो थी उसको कौन सा कर देना पड़ता था। क्या उसको जकात देना पड़ता था, या फिर शुक्राना कर देना पड़ता था, या फिर जजिया, या कोई नहीं। तो जजिया जो कर है वो इस्लामिक शासकों के अधीन जो संरक्षित श्रेणी थी उसको ये देना पड़ता था। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बातचीत करेंगे। देखिए फैक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, कंसेप्ट की यहाँ कोई बात ज्यादा हम करेंगे नहीं, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सके। सूफी सिलसिले की कड़ी में कौन शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है। तो सूफी सिलसिला जो है उसकी कड़ी में कौन शामिल नहीं है। सूफी कौन कौन से कवि थे, सूफी संत, उनमें आप उलेमा ले ले पहले, कौन शामिल नहीं है ये बात कर रहे हैं हम। बी में पीर अथवा शेख कह दें आप, सी में आप मुरीद कहीं, और डी में पैगंबर मोहम्मद कहीं। तो इसका आंसर जो रहेगा वो आपका उलेमा रहेगा। सूफी सिलसिले के अंदर जो है शामिल नहीं था, उसकी बातचीत हम कर रहे हैं, और इसका आंसर आपका रहेगा उलेमा। क्वेश्चन नंबर 9, खानका का संबंध किससे था। खानका का संबंध किससे था। तो खानका जो है वो शिया संप्रदाय से थी, शिया
संप्रदाय, बी का आपका सूफीवाद, सी में आप कह सकते हो सुन्नी, और डी में तांत्रिक उपासना। तो जो खानकाह का संबंध था वो आप कह सकते हो कि सूफी, सॉरी ये नहीं रहेगा आपका आंसर, आपका ये सूफीवाद रहेगा। सूफी जो है वाद से खानकाह संबंधित थे। और आज का हमारा 20 नंबर का हम क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें जो है कहा गया है कि सबसे पूजनीय दरगाह किस सूफी संत, पूजनीय दरगाह किस सूफी संत की है। तो सबसे जो पूजनीय जो दरगाह है वो है, आपको वैसे बता देता हूं मैं, काफी जो है कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड नेम है ये। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है सबसे फेमस है, सबसे जो है आप कह सकते हो अपने आप में पवित्र है, पूजनीय है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। सारे नाम न लिख करके मैं एक नाम लिख रहा हूं, और उसके बाद जो है इस नाम को अच्छे से याद कर लें क्योंकि सारे मिलते जुलते नाम आपको मिलेंगे। मऊद्दीन की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो उनमें आप ऑप्शन ले सकते हो, इल्तुतमिश, बी में आप कह सकते हो कुतुबुद्दीन ऐबक, सी में आप कह सकते हो मोहम्मद बिन तुगलक, और डी में आप कोई और कह सकते हो गयासुद्दीन तुगलक ही कहेंगे। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है इसका आंसर है, कोई और नहीं बल्कि यही आंसर इसका रहेगा। गयासुद्दीन जो है गयासुद्दीन खिलजी है ये, सॉरी ये मैं थोड़ा सा गलत कर गया, खिलजी लिखिए आप, गयासुद्दीन खिलजी हैं ये, जो खिलजी लिखेंगे। गयासुद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आए थे। तो इस प्रकार से ये हमारे 22 तक हम पहुंच चुके हैं, और अगले क्वेश्चन में 23 नंबर क्वेश्चन हमारा आने वाला है आप सबके सामने। उसमें पूछ रहा है कि चिश्ती उपासना का अंग था, चिश्ती उपासना का अंग था। तो क्या क्या जो है इसमें था? चिश्ती उपासना का अंग यानी कि किस माध्यम से उपासना होती थी? इसमें क्या नाच होता था, नाच या संगीत होता था, कव्वाली होती थी, या सभी? तो इसके अंदर आप उपरोक्त सभी ही कहेंगे। सारे के सारे नाच भी होता था, संगीत भी, कव्वाली भी, ये सारे के सारे जो हैं ये माध्यम थे चिश्ती संप्रदाय के अंदर। क्वेश्चन नंबर 24, पद्मावत के लेखक कौन है? पद्मावत के लेखक आपको बताने हैं, और इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। बाबा फरीद,
बी में आप कहेंगे रतन सेन, सी में कहेंगे मलिक मोहम्मद जैसी, और डी में अमीर खुसरो। अमीर खुसरो मैं बोल रहा हूँ, उस पर आप ज़्यादा ध्यान दें लेकिन राइटिंग की बजाय। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं आप जानते हैं पद्मावत के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बातचीत करें तो सम्राट अकबर की राजधानी कौन सी थी? सम्राट अकबर की राजधानी राजधानी की बातचीत हम करने वाले हैं। क्या सम्राट अकबर की राजधानी जो है लाहौर थी, बी मुल्तान, सी दिल्ली, डी जो है फतेहपुर सीकरी, सीकरी कहेंगे, फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी जो है सम्राट अकबर की राजधानी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, किसकी वाणी या काव्य रचना कहें, काव्य रचना श्री गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ साहिब कहें, आदि ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। तो किसकी रचनाएं हैं गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर शामिल, ये आपको बताना है। और ऑप्शन आपके हैं बाबा फरीद की, बी में आप संत कबीर, सी में रैदास, और डी में सभी। तो चाहे बाबा फरीद हो, कबीर हो या रैदास हो, सबकी जो है रचनाएं, इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27, मीराबाई के गुरु कौन थे? मीराबाई के गुरु कौन थे? मीराबाई के गुरु कौन थे ये आपको बताना है। और मीराबाई के गुरुओं में जो है आप बताएंगे संत कबीर, संत रैदास, जिनको रविदास भी बोला जाता है, सी में आपको बाबा फरीद, और डी में रामानंद जी। तो मीराबाई के जो गुरु थे वो संत रैदास हैं, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 28 नंबर होगा उसमें पूछ रहा है आपसे कि आदि ग्रंथ साहिब का संकलन, आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया है, ये बातचीत हमें करनी है। और इसमें आप कह सकते हैं वो एक है श्री गुरु तेग बहादुर जी, बी पर कह रहा है श्री अर्जुन देव जी, सी में कह रहा है श्री गुरु, ये थोड़ा श्री कर ले, गुरु नानक जी, और गुरु गोविंद, डी में गुरु गोविंद जी। तो आदि ग्रंथ का जो संकलन किया वो गुरु अर्जुन देव जी ने किया है, ध्यान रखेंगे आप। और आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन 29 नंबर है, उसमें पहले सिख गुरु कौन थे? पहले सिख गुरु कौन है ये आपको बताना है।
और इसमें आप दे देंगे गुरु नानक देव। बी में बताएंगे अर्जुन देव, देव गुरु लगा लें, देव जी सभी को। सी में आप गुरु तेग बहादुर, तेग बहादुर। और डी में आप बताएंगे गुरु गोविंद, गोविंद देव। तो आप जानते हैं गुरु नानक जी जो है वो पहले गुरु नानक देव, गुरु नानक देव जो है पहले गुरु हुए हैं, सिख गुरु। और क्वेश्चन नंबर 30 की बातचीत, आखिरी हमारा ये क्वेश्चन आज का, कि खालसा पंथ की नींव किसने रखी है। तो इसके जो है चारों ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। चारों ऑप्शनों में आप कह सकते हो कि क्या पांचवें गुरु अर्जुन देव ने, पांचवें गुरु अर्जुन देव ने, बंदा बहादुर ने, बंदा बहादुर ने। सी में आप कहेंगे गुरु गोविंद ने। और डी में आप कहेंगे गुरु तेग बहादुर। तो जो खालसा पंथ की नींव रखी है वो आप सभी जानते हैं, गुरु गोविंद सिंह ने रखी है। आज के हमारे ये 30 क्वेश्चंस कंप्लीट, और लगभग जो है हम 6 चैप्टर कर चुके हैं। और 5-6 चैप्टर होने के बाद जो है आप रिवीजन मोड में आ जाएं, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो धीरे धीरे जो है हम इस श्रृंखला को, जो 12th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री की हमारी वीडियोज आती जा रही हैं, कवर कर चुके होंगे। आप रिवीजन करते रहिएगा, लेकिन जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा, यदि आप और इसी तरह की वीडियो हमसे उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं। चलिएगा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।